सिंध प्रांत के शखर नामक नगर में एक अत्यंत संपन्न व्यापारी निवास करता था, जिसके पास इतना वैभव था कि उसने अपने आवास हेतु महल सदृश कई आवास निर्मित करवा रखे थे। उस धनाढ़ सेठ की सेवा में असंख्य नौकर चाकर सदैव तत्पर रहते थे। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े की सवारी कर वहां तक पहुंचता। उसका व्यापार संपूर्ण सिंध प्रांत में विस्तारित था और इसी कारणवश उसे बारंबार यात्राओं पर जाना पड़ता था। परंतु सेठ अपने इन व्यापारिक दौरों पर सदैव अकेला ही जाया करता था। किसी भी सेवक को साथ ले जाने का वह कतई इच्छुक नहीं था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने वनों से होकर गुजरना पड़ता और सरायों में विश्राम करना पड़ता था। सेठ किसी भी सेवक पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए वह एकाकी ही यात्राएं करता था। इसी प्रकार सेठ का जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार की बात है, रात के समय सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था कि उसने सामने से एक वृद्ध व्यक्ति को आते हुए देखा। वृद्ध के वस्त्र अत्यंत पुराने थे और वह सिर पर एक भारी बोझ उठाए हुए था। सेठ को देखते ही वृद्ध ने अपना बोझ धरती पर रख दिया और प्रणाम करते हुए बोला, श्रीमान जी, मैं अत्यंत थका हुआ हूं, कृपया मुझे यहाँ रात बिताने की अनुमति दें। सेठ ने उत्तर दिया, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं, मैं तुम्हें यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दे सकता। वृद्ध ने फिर विनम्रता से कहा, मैं केवल आपके द्वार के बाहर ही पड़ा रहूंगा और पांव फटते ही चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? वृद्ध ने उत्तर दिया, मुझे किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? हमें रात भर तुम्हारी रखवाली के लिए एक आदमी को तैनात करना होगा। वृद्ध ने हाथ जोड़ते हुए कहा, राम राम, और अपना बोझ सिर पर उठा लिया तथा वहां से चला गया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल घिरे हुए थे और कभी कभी बूंदाबांदी भी हो रही थी। आंधी आने का डर था। वृद्ध अत्यंत थका हुआ था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे और चलना कठिन हो रहा था। परंतु सेठ के कठोर शब्दों ने उसे इतना व्यथित कर दिया कि उसने शक्कर नगर के किसी भी व्यक्ति के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। जैसे जैसे रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, वैसे ही वृद्ध भी अपना बोझ उठाए आगे बढ़ता जा रहा था। समय का पहिया घूमता रहा। कुछ दिनों बाद वह धनी सेठ अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार के उद्देश्य से जंगल में गया। शिकार के दौरान उसने अपने घोड़े को एक हिरन के पीछे दौड़ा दिया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वह हिरन को पकड़ने में असमर्थ रहा। इस भागदौड़ में वह अपने साथियों से बिछड़ गया। घने जंगल में प्रवेश करने पर वह अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटों तक भटकता रहा। इतने में रात हो गई, आंधी चलने लगी और बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की कुछ सहायता करता। बेचारा सेठ थक कर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग न सूझा तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोर से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा इतना बढ़ गया कि हाथ को हाथ न दिखाई देता था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा भी अपने लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे कुछ होश न था। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो गई और हल्की हल्की वर्षा से चारों ओर फैली हुई धूल बैठ गई। आकाश कुछ कुछ साफ हो गया। सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे दूर हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 देकर खरीदा था और बहुत ही स्नेह से पाला था। अब उसे घर पहुंचने की कोई आशा नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार सबसे घना होता है। इसी प्रकार आशा और सुख की किरणें पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी सबसे अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर सेठ ने दूर से एक व्यक्ति को आते हुए देखा। पहले तो सेठ डर गया कि कहीं यह कोई चोर या डाकू ना हो, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार किया और अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को शांत कर दिया, तो सेठ को आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सेठ ने उत्तर दिया, साथियों के बिछड़ने से, मार्ग भूल जाने से और किसी की सहायता न मिलने से। ऐसा कहते हुए सेठ ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। उस करुणाजनक कहानी को सुनकर व्यक्ति को दया आ गई। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर वह बोला, मैं यहाँ अपने पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वह आप भी खा लेना और विश्राम कर लेना। सेठ ने घबराते हुए कहा, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा। सेठ ने पूछा, कैसे?
व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं। सेठ ने फिर पूछा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर से सेठ को बहुत ही संतोष हुआ और वह निश्चिंत हो गया। अभी वह सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक कटोरा दूध लाकर रख दिया। ये क्या है? सेठ ने पूछा। उत्तर मिला, हमारी बकरी का दूध है। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? केवल एक। क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक शेर से अधिक नहीं होगा। आप भी पियो। पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इसे ही पेश करते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और हमारे यहाँ दूध सर्वोत्तम समझा जाता है। पिताजी ने यह आपके लिए भेजा है। तुम सचमुच देवता हो। नहीं साहब, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लिए अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। वह भोर के समय के आसपास अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी पर लौटा। जब उसकी माता ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। यदि घोड़े को दाना न मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। प्रातः जब वह अमीर सेठ सोकर उठा, उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, कैसे? आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना देता। यह सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। उसी समय उसकी वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। युवक ने कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए? वे जाना चाहते हैं। उनसे कहो कुछ दिन और ठहरे। मैंने कहा था, परंतु वह मानते नहीं। अच्छा, तो उन्हें शक्कर नगर तक छोड़कर आओ। जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं बेटा। अच्छा, तो यही होगा कि मैं उनसे न मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ विस्मय हुआ। उसने अपने पिता के सामने कभी क्यों शब्द नहीं बोला था, इसलिए वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों लिखा हो। पिता ने पुत्र के इस मौन प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाते हुए बोले, पंचायत, तुम यह पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उसका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का ही भाव निहित है। पुत्र ने कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिताजी, पिता ने उत्तर दिया, समझाऊं भी कैसे? कठिन बात है जो मैं ना समझा सकूं। यह यूं ही एक व्यर्थ सी घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। पुत्र ने पूछा, अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में मैं क्या कहूं? पिता ने कहा, यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी है। वे बिस्तर से उठकर चल फिर नहीं सकते, अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश उस अमीर सेठ तक पहुंचा दिया। ये बात सुनकर सेठ बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जा सकता हूं, जिसके घर में भोले भटकों को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं, और जहां गृहिणी अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तत्पर रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। पुत्र ने अतिथि का संदेश पिता को सुनाया। अब वह वृद्ध क्या करता, उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। अमीर सेठ ने जब उसे देखा तो उसी समय पहचान गया कि यह तो वही वृद्ध है जो कुछ दिन पहले शक्कर में उसके महल के सामने बोझ उठाते हुए आया था। एक रात के लिए वह आश्रय मांगता था और सेठ ने उसे चोर तक कहा था। कितनी दानवता थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मान्यता का परिचय देकर सेठ के हृदय को पूरी तरह बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया
और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। यह कहकर वह अमयूज से उठ वृंद के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहा हो कि इस बूढ़े की झोपड़ी महीनों से ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। उसके बाद वह सेठ सुरक्षित अपने घर लौट गया। इस घटना के बाद सेठ का हृदय पूरी तरह बदल गया। अब वह दिन और दुखियों की सहायता करने लगा और अपने घर आने वाले अतिथियों का पूरा स्वागत और सत्कार भी करने लगा। रजब कसाई अपना कारोबार समेटकर ललितपुर लौट रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी थी और पोटली में 200-300 की अच्छी खासी रकम भी थी। रास्ता बहुत ही दुर्गम और निर्जन था और ललितपुर गांव काफी दूर था। उसे कहीं ना कहीं रुकना ही था, इसलिए उसने मारपुरा नामक एक गांव में ठहरने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार आ गया था और पैसे पास में थे। बैलगाड़ी किराए पर लेना महंगा पड़ता, इसीलिए रजब ने रात भर आराम करने का निर्णय लिया। मगर ठहरे कहाँ। जाट को छुपाना आसान नहीं था, क्योंकि उसे गांव में बहुत लोग पहचानते थे। वह गांव से कई कर्मठ और निष्क्रिय पशु खरीद कर ले जा चुका था। रजब ने अपने जान पहचान के कुछ लोगों से रात भर ठहरने लायक स्थान की गुहार लगाई, पर किसी ने भी उसकी याचना स्वीकार नहीं की। वे लोग अपने पशु उसे छुप छुपाकर बेच चुके थे, लेकिन अपने घर में ठहराने से तरह तरह की बातें फैलने का डर था, इसीलिए सबने उसे इनकार कर दिया। उसी गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे किसान जोतते थे। उसका हाल अच्छा नहीं था, लेकिन अपने किसान से 2-3 साल का पेशगी वसूल कर लेने में उसे कोई खास मुश्किल नहीं होती थी। उसका छोटा सा मकान था, जिसे गांव वाले घड़ी कहते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा कहकर बुलाते थे। विवश रजब अपनी पत्नी को लेकर उसी ठाकुर के दरवाजे पर पहुंच गया। ठाकुर वहीं बैठा हुआ था। रजब ने बाहर से ही सलाम किया। दाऊ जी, एक विनती है। ठाकुर ने पूछा। क्या? रजब बोला। दूर से आ रहा हूं, बहुत थका हुआ हूं। मेरी औरत को तेज बुखार आ गया है। यदि बाहर ही रहे तो उसकी हालत न जाने क्या हो जाएगी। कृपया रात भर के लिए कहीं ठहरने का स्थान दे दीजिए। ठाकुर ने प्रश्न किया। कौन हो तुम? रजब ने सीधा सा उत्तर दिया। कसाई हूं। और उसके चेहरे पर गिड़गिड़ाहट के भाव थे। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई और वह बोला, जानते हो किसका घर है यह? यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? रजब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूं। ठाकुर की आंखों से कठोरता गायब हो गई और वह नरम स्वर में बोला, किसी ने तुम्हें ठहरने नहीं दिया? नहीं महाराज, रजब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, पर मेरे खराब पैसे के कारण कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी दर्द के मारे कराह रही थी और कांप रही थी। ठाकुर बोला, तुम अंदर आ जाओ और एक कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आए तो ठाकुर ने पूछा, तुम यहां से कब प्रस्थान करोगे? रजब ने उत्तर दिया, महाराज, अंधेरा होने पर ही चला जाऊंगा। खाने के लिए रोटियां बंधी हुई है, इसलिए पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा नाम रजब है? थोड़ी देर बाद ठाकुर ने फिर पूछा। हाँ महाराज, रजब ने उत्तर दिया। कहां से आ रहे हो? रजब ने स्थान का नाम बताया। वहां किस लिए गए थे? अपने काम के सिलसिले में, रजब ने जवाब दिया। तुम्हारा काम बहुत ही बुरा है। क्या करो, पेट के लिए करना पड़ता है। भगवान ने जिसके लिए जो काम निर्धारित किया है वही उसे करना पड़ता है। कोई कमाई हुई? ठाकुर ने पूछा। इस सवाल पर रजब को झिझक महसूस हुई। महाराज, पेट भरने लायक कुछ मिल गया है, बस यूं ही समझ लीजिए। ठाकुर ने इस पर कोई दबाव नहीं डाला। रजब कुछ क्षण बाद बोला, सवेरा होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। रात के गहरे अंधेरे में कुछ लोग ठाकुर के घर के बाहर आए और धीरे से उसे पुकारने लगे। ठाकुर बाहर निकला। एक व्यक्ति ने धीरे से कहा, दाऊ जी, आज खाली हाथ लौटे हैं। कल संध्या का अवसर है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी। है, कल देखा जाएगा। कोई उपाय किया? हाँ,
एक व्यक्ति बोला, एक कसाई रुपयों की पोटली के साथ इसी ओर आया है, पर हम देर से पहुंचे और वह खिसक गया। कल जल्दी जाएंगे। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा। कसाई का पैसा नहीं छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई है। उसके व्यवसाय से वह रुपया दूषित हो गया है। रुपया तो दूसरों का है। कसाई के हाथ में आने से कसाई का थोड़े हुआ। मेरा मन नहीं मानता। वह अशुद्ध है। हम अपनी तलवार से शुद्ध कर लेंगे। बहस नहीं बढ़ी। ठाकुर ने अपने साथियों को बाहर से ही विदा किया। भीतर जाकर देखा तो कसाई और उसकी पत्नी सो रहे थे। ठाकुर भी सो गया। सवेरा हुआ, परंतु रजब न जा सका। उसकी पत्नी का बुखार हल्का हो गया था, लेकिन शरीर में पीड़ा थी और वह चलने में असमर्थ थी। ठाकुर उसे वहां देखकर क्रोधित हो गया। मैंने तुम्हारी मेहमान नवाजी बहुत कर ली है। थोड़ी देर में पूरे गांव को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तुम अभी इसी समय बाहर निकल जाओ। रजब ने विनती की, पर ठाकुर नहीं माना। यद्यपि गांव में उसका दबदबा था, परंतु लोकमत का प्रभाव उस पर भी हावी था। रजब अपनी पत्नी के साथ गांव से बाहर निकल गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। मन ही मन वह गांव वालों को कोस रहा था। उसे आशा थी कि पहाड़ में उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी और वह पैदल यात्रा कर सकेगी, पर ऐसा न हुआ। तब उसने एक बैलगाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ीवान किराए पर गाड़ी ले जाने को तैयार हुआ। इतने में दोपहर हो गई और उसकी पत्नी को तेज बुखार हो आया। अब ठंड के मारे वह कांप रही थी और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि रज्जब की हिम्मत उसे ले जाने की नहीं हुई। गाड़ी में अधिक हवा लगने का भी डर था। रज्जब ने यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया जब तक कि उसकी पत्नी का बुखार कम न हो जाए। उसने अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान ने कहा, दिन भर यही लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो? रज्जब ने मीठे स्वर में फिर से जल्दी चलने का निवेदन किया। गाड़ीवान बोला, इतने किराए में जल्दी नहीं चलेगा। अपना रुपया वापस ले लो, मैं तो घर जाता हूं। रज्जब ने कुछ क्षण के लिए दांत पीसे और फिर बहुत ही संयम से कहा, भाई, आफत सब पर आती है। मनुष्य ही तो मनुष्य को सहारा देता है, जानवर नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया से काम लो। कसाई को दया का व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसे टस से मस न होते देखकर रज्जब ने उसे और पैसे दिए। तब गाड़ीवान ने गाड़ी चलाना शुरू किया। 56 मील चलने के बाद संध्या हो गई। आसपास कोई गांव भी नहीं था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और उसकी पत्नी बुखार में बेहोश पड़ी थी। रज्जब ने अपनी कमर को टटोला जहां उसकी रकम सुरक्षित बंधी थी। उसे याद आया कि पत्नी के बुखार के कारण उसने कुछ बोझ कम कर दिया था, और यह भी याद आया कि गाड़ीवान की जिद के कारण उसने उसे कुछ और पैसे व्यर्थ में ही दे दिए थे। गाड़ीवान पर उसे क्रोध आ रहा था, परंतु क्रोध प्रकट करने की उसे इच्छा नहीं थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उन्होंने वार्तालाप शुरू किया। गांव तो यहां से बहुत दूर मिलेगा, रज्जब ने कहा। गाड़ीवान ने पूछा, किसके यहां ठहरेंगे? किसी के यहां नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल को फिर से पैसे मत मांग उठाना। कैसे मांगूंगा? किराया ले चुका हूं, अब फिर से पैसे थोड़ी मांगूंगा, जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। गाड़ीवान ने जवाब दिया, बेटा, अगर फिर ऐसा करेगा तो तुझे यहीं पर काट कर फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चला जाऊंगा, रज्जब ने गुस्से में कहा। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था और चारों ओर सन्नाटा था। आसपास झाड़ियां खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी भी कांप गई। ऐसा लग रहा था मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा कि जैसे ही कोई गांव आएगा वह गाड़ी छोड़कर नीचे उतर जाएगा और गांव वालों की मदद से रज्जब से छुटकारा पा लेगा। पैसे वापस करने में उसे कोई हर्ष नहीं था, लेकिन वह और आगे नहीं जाना चाहता था। उसे डर था कि कहीं रास्ते में रज्जब उसे मार न डाले। गाड़ी थोड़ी दूर चली ही थी कि बैल खिसक कर खड़े हो गए। रज्जब ने देखा नहीं था, इसलिए गाड़ीवान कड़क कर बोला, क्यों बे, सो गया क्या? तभी एक और कड़क आवाज आई, खबरदार, जो आगे बढ़े। रज्जब ने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ लिए रास्ते में खड़े थे। उनमें से एक ने तुरंत बैलों को रोक लिया और 2 लोग गाड़ी के दाएं बाएं खड़े हो गए, आक्रमण के लिए तैयार। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो गया और बोला, मलिक, मैं तो गाड़ीवान हूं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। एक आदमी ने गरज कर पूछा, ये कौन है? गाड़ीवान की घिघी बंद गई थी। वह कोई उत्तर न दे सका।
उन्होंने रज्जब को भी नीचे उतार लिया। रज्जब ने नरम स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उनमें से एक ने रज्जब की सर पर लाठी उठाई, लेकिन दूसरे ने उसे रोक लिया। अब गाड़ीवान ने मुंह खोला, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो किराए से गाड़ी ले जा रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए बस 3-4 आने ही है। एक ने पूछा, और यह कौन है? गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है। रज्जब के सर पर जो लाठी टिकी थी वह वही रह गई। लाठी वाले ने कहा, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहम कर उत्तर दिया, मैं बहुत ही गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत सताओ, मेरी औरत भी बीमार है। उसकी पत्नी जोर से कराह रही थी। लाठी वाले ने अपने साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ दो इसे। लेकिन वह नहीं माना और बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर कर दूंगा। दूसरे ने कहा, कसाई हो या नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तुरंत लाठी उठाकर रज्जब की छाती पर दे मारी और पैसे निकालने का आदेश दिया। रज्जब बोला, मेरी औरत बीमार है। बीमार है तो मेरी बला से मुझे क्या? उसने रज्जब को धमकी दी, खबरदार जो हिला, नहीं तो तेरा सर चकनाचूर कर दूंगा। फिर उसने कहा, सब अपने अपने घर जाओ, गरीबों को तंग मत करो। गाड़ीवान बोला, जा रे, हाँ कर, ले जा, गाड़ी ठिकाने तक पहुंचा कर आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैरियत मत समझना। और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी किसी को कुछ बताया तो तुम्हें भूसी में जलाकर खा जाऊंगा। मैं गुजरता हूं, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ अन्याय नहीं करता। असल में वह लाठी वाला नरम हृदय ठाकुर था, परंतु रज्जब कसाई नहीं जानता था कि उसी ठाकुर की वजह से आज वह लूटने से बचा है। ठाकुर ने अपना शरणागत धर्म निभाया और रज्जब को सुरक्षित उसके घर जाने दिया। इस तरह से रज्जब कसाई सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। बात उस काल की है जब यूनान की बागडोर एक रानी के हाथों में थी। वहां का सेनापति एक अत्यंत वीर और बहादुर सामंत था। वह न सिर्फ साहसी और नेक दिल था, बल्कि देश प्रेम में पूर्णतया समर्पित था। कोई भी शासक उस पर भरोसा करके निश्चिंत हो सकता था कि देश की सुरक्षा उसके हाथों में सुरक्षित है। इसके साथ ही वह शाही प्रेमी भी था। रानी उससे प्रेम करती थी और वह भी रानी और अपने देश दोनों के प्रति समर्पित और वफादार था। जब उसकी कोमल उंगलियां रानी के सुनहरे बालों को सहलाती तो स्पर्श के जादू से उसका पूरा शरीर तरंगित हो उठता था। मगर वही उंगलियां जब तलवार की मूठ पर कस जाती तो शत्रु का कलेजा कांप उठता था। रानी उसकी दिलेरी, वीरता और देशभक्ति का लोहा मानती थी और प्रजा को भी उस पर पूर्ण विश्वास था। वह हर जगह सम्मानित था और यूनान के सभी नवयुवकों का आदर्श पुरुष था। किसी विशेष अवसर पर जब वह अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर यूनान की गलियों से गुजरता तो नवयुवतियां उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो जाती। और जब सेनापति देश की सीमाओं पर गश्त के लिए निकलता तो पड़ोसी देशों की सेनाओं में खौफ फैल जाता। ऐसे अद्भुत और बेमिसाल व्यक्तित्व का स्वामी था यह सेनापति। इसी नगर में अमिलिया नाम की एक लोक नृत्य की कलाकार रहती थी। राजधानी के बड़े बड़े अमीर, सामंत और सरकारी अधिकारी अपने मनोरंजन के लिए वहां आते। अमिलिया अत्यंत सुंदर थी और उसके पास नृत्यों का पूरा समूह था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार सेनापति भी उसकी नृत्यशाला में आकर उसका नृत्य देखे, मगर सेनापति ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अमिलिया ने अपनी तरफ से पहल करते हुए अपने एक सेवक को सेनापति के पास भेजा और रंगशाला में आने का निमंत्रण दिया, मगर सेनापति ने वहां जाना उचित नहीं समझा। दूसरी बार फिर से अपने एक सेवक को सेनापति के पास अनुरोध लेकर भेजा, मगर सेनापति फिर इनकार कर गए। तीसरी बार फिर से एक संदेशवाहक भेजा गया। अब की बार सेनापति ने कहा, मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुका हूं कि मैं तुम्हारी रंगशाला में नहीं आ सकता, मगर तुम्हारी नादान मालकिन यह बात समझती ही नहीं। एक लोक नृत्य की कलाकार का मैं पूरा सम्मान करता हूं, पर मुझ पर देश की सुरक्षा का भार है। इस कारण मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सेनापति ने ऐसे ही विनम्रता से ये कहा। सेनापति का उत्तर सुनकर अमिलिया के आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा। उसे लगा कि सेनापति ने काटे हुए उत्तर से उसका अपमान किया है। सेनापति कभी कभी अपने घोड़े को नदी में नहलाने के लिए ले जाता था। एक दिन जब वह घोड़े को लेकर आया तो उसने देखा कि अमिलिया और उसकी सहेलियां तंबू लगाकर वहां पहले से ही मौजूद थी। दोनों का सामना हुआ।
अमेलिया ने मोहक अंदाज में कहा। देश के रक्षक और शाही प्रेमी को इस अदना सी नर्तकी का सलाम। सलाम का उत्तर देते हुए सेनापति ने पूछा, कैसी हो अमेलिया, ठीक हो? जनाब, लगता है आप घोड़े को नहलाने के लिए आए हैं, मगर यह स्थान तो हमने पहले से ही घेर लिया है। आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ, फिर यहां से चली जाऊंगी, अमेलिया ने कहा। सेनापति बोले, बोलो, क्या पूछना चाहती हो? तुम्हें अपना सवाल पूछने की पूरी आजादी है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि राजमहल में आप अपनी इच्छा से कब गए? सत्य बताइएगा, अमेलिया ने पूछा। अपनी इच्छा से तो कभी नहीं गया अमेलिया, मेरी इच्छा का कोई मतलब नहीं है। जब महारानी बुलाती है मैं तभी जाता हूं, सेनापति ने उत्तर दिया। तो इसका मतलब है आपकी कोई तमन्ना या चाहत नहीं है? यदि कोई चांदनी रात, बसंती हवा, मधुर संगीत आपको किसी का साथ पाने को बेचैन कर दे, तब क्या होता है? कैसा लगता है? अमेलिया ने पूछा। सेनापति की चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। मैं कौन हूँ? महारानी के आदेशों पर नाचने वाला पुतला, सीमाओं की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी। अमेलिया के सवाल ने वो सब उसे फिर से याद दिला दिया। एक रात सेनापति बिना बताए अमेलिया की नृत्य महफिल में हाजिर हो गया। अमेलिया के संकेत पर सेविकाओं ने उस पर फूलों की वर्षा की, सुगंधित इत्र छिड़का, मनमोहक सुगंध और शरबत पेश किया। फिर एक आकर्षक नृत्य का आयोजन हुआ। सेनापति एक अलग दुनिया में था। अब वह अमेलिया पर मोहित हो चुका था। सेनापति ने कहा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं अमेलिया। बोलो, क्या कहती हो? अमेलिया ने कहा। यदि आप मुझे पाना चाहते हैं तो आपको 3 उपहार मुझे देने होंगे। तुम कैसी उपहार चाहती हो अमेलिया? मैं तुम्हें मनचाहा उपहार लाकर दे सकता हूं, बहके हुए सेनापति ने कहा। 3 चीजें, एक हार, एक कंघी और एक आईना। ठीक है, अगली बार यह तीनों उपहार लेकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अब मुझे जाना होगा। ठीक है, मगर जाने से पहले आपके सामने कुछ बातें स्पष्ट करना चाहती हो, ताकि आप हमें भली भांति समझ सकें और किसी तरह की कोई गलतफहमी का शिकार ना हो। इसलिए सावधान होकर मेरी बातें सुनिए, अमेलिया ने कहा। सेनापति ने सतर्क होकर अमेलिया की बातों को सुना। नृत्यशाला हमारा मुख्य कार्य है और हम नाच गाना करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। मेरे पास बड़े से बड़े धुरंधर अनगिनत उपहार लेकर आए हैं, मगर मैंने सभी उपहार धन्यवाद सहित अस्वीकार कर दिए। आप पहले व्यक्ति हैं जिससे उपहार लेने की मेरी दिली इच्छा है। अमेलिया ने अपनी बात पूरी की। सेनापति उसकी बात सुनकर भाव विभोर हो गया और बोला, अगली बार आपके लिए यह तीनों उपहार लेकर ही आऊंगा। आप असाधारण व्यक्ति हैं, इसलिए उपहार भी असाधारण होने चाहिए। अमेलिया ने मोहक अंदाज में कहा, तो बताइए किस तरह के उपहार चाहिए, मैं वैसे ही लाकर दूंगा। वादा करते हो? अमेलिया ने पूछा। बिल्कुल करता हूं, आप कहिए, सेनापति ने उत्तर दिया। सेनापति अब पूरी तरह से अमेलिया पर मोहित हो चुका था। अमेलिया ने कहा, मुझे वह हार चाहिए जो कुलदेवी की प्रतिमा के गले में है। मुझे वह कंघी चाहिए जो राज पुरोहित की पत्नी अपने जोड़े में हमेशा लगाकर रखती है, और मुझे वह आईना चाहिए जो राज नर्तकी अपने श्रृंगार में प्रयोग करती है। सेनापति ने उसकी अनोखी माने सुनी और थोड़ी देर के लिए हतप्रभ रह गया, मगर फिर उसने संकल्प किया कि वह यह तीनों उपहार शीघ्र ही अमेलिया को भेंट करेगा। कुलदेवी की प्रतिमा का हार सरकारी संपत्ति था। उसे न तो मांगा जा सकता था और न ही खरीदा जा सकता था। उसे केवल चुराया जा सकता था, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन सेनापति पर अमेलिया का मोह सवार था। उसने देवी की प्रतिमा के गले से हार चुराया और उसे अपने पास छिपा लिया। सुबह होते ही यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया कि कुलदेवी की प्रतिमा से हार चोरी हो गया है। शहर के कोतवाल को चोर पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब सेनापति ने राजपुरोहित के घर के आसपास घूमना शुरू कर दिया। एक रात उसने देखा कि राजपुरोहित की पत्नी चांदनी रात में बगीचे में घूम रही थी। वह अचानक उसके सामने आ गया। सेनापति को अपने सामने देखकर वह हैरान रह गई। अरे आप? उसके मुंह से निकला। जी हां, मैं देश की सीमाओं पर गश्त करते करते कभी कभी अंदर भी झांक लेता हूं। संयोगवश आपसे भेंट होनी थी, शायद इसीलिए यहां पर आ निकला, सेनापति ने कहा। थोड़ी देर बैठते हैं, राजपुरोहित की पत्नी ने कहा और सेनापति के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक सेनापति ने अपने मजबूत हाथों से उसका गला दबा दिया और वह पल भर में शांत हो गई। सेनापति ने उसके जोड़े से कंघी निकाली और बड़ी ही नजाकत के साथ उसका शव वही बगीचे में लेटा दिया। अब सेनापति राजमहल में गया
जहां उसकी विश्वसनीयता और प्रभाव व्यापक था। कभी भी खाने में नशीला पदार्थ मिलाना उसके लिए असाधारण बात नहीं थी। उसने चुपके से राजनर्तकी के भोजन में नशीला पदार्थ मिला दिया। नशे में डूबी नर्तकी के श्रृंगार कक्ष से उसने आईना चुरा लिया। लगातार 3 अपराध घटनाओं ने महारानी को चिंतित कर दिया। उसने सेनापति के समक्ष अपनी चिंता प्रकट की। सेनापति ने कहा, मेरा कार्य बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना है, मगर आप चिंता ना करें। आज से मैं आंतरिक सुरक्षा का भी दायित्व लेता हूं। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सतर्क रहूंगा, आप निश्चिंत रहें। अब सेनापति तीनों उपहारों को लेकर अमेलिया के पास ले जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक था। अमेलिया का मोहक शरीर रह रहकर सेनापति के मन में प्रतिबिंबित हो रहा था। अचानक वह कल्पना करने लगा कि कुलदेवी का हार पहनकर अमेलिया कैसी लगेगी। कल्पना करते करते उसके मस्तिष्क में जोरदार झटका लगा, जैसे भयंकर बिजली का करंट उसे सर से पैर तक झुलसा गया हो। उसकी छठी इंद्री ने कुछ सवालों के संकेत देने शुरू कर दिए थे। प्रश्नों का चक्रव्यूह उसे घेर चुका था। पहला प्रश्न यह था कि अमेलिया नगरवधू है। वह इतनी भोली तो नहीं कि देश के नियम कायदे न जानती हो। उसे पहले से ही पता था कि कुलदेवी की प्रतिमा का हार केवल चोरी से ही हासिल किया जा सकता है, तो उसकी चर्चा भी होगी और चोर की तलाश भी जोर शोर से की जाएगी। ऐसे में कोई उसे हार पहनकर स्वयं अपनी मौत क्यों बुलाएगा? जब अमेलिया इस हार को पहन ही नहीं सकती, तो उसने ऐसा उपहार मांगा ही क्यों? अगला सवाल, राजपुरोहित की पत्नी नगर की एक प्रतिष्ठित महिला थी। उसकी हीरो से जड़ी हुई सोने की कंघी के बारे में सब जानते थे। उसके जोड़े से कंघी निकालना या तो हत्या करने जैसा होगा या फिर पकड़े जाने का खतरा। अमेलिया ने सब पहले से ही सोच लिया था। मैं हत्यारा बन गया था। क्या कोई किसी लाश से उतरा हुआ कपड़ा या जेवर पहन सकता है? कदापि नहीं। फिर उसने ऐसा उपहार क्यों मांगा? मुझसे हत्या जैसा अपराध करने के लिए क्यों प्रेरित किया? तीसरा प्रश्न यह था कि कभी कभी विशेष अवसरों पर दोनों का सामूहिक नृत्य भी होता था। एक ही पेशे से जुड़ी होने के कारण अक्सर मिलना जुलना भी होता रहता था। ऐसे में इस आईने को अमेलिया अपने प्रयोग में कैसे ला सकती थी, जबकि उसके पकड़े जाने का डर था? तो यह योजना थी कि या तो मैं आईना चुराऊं या चुराते हुए पकड़ा जाऊं। दोनों ही स्थितियों में मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। आखिर क्या चाहती थी अमेलिया? सेनापति का दिमाग सनसना उठा। कुछ समय के लिए वह अपना मूल चरित्र अवश्य खो बैठा था, मगर वह तो योद्धा था, हर पर सचेत, सजग और सावधान, देश का सच्चा प्रहरी। अब वह अपने मूल स्वरूप को पा चुका था। उसने एक निर्णय ले लिया था और उसके चेहरे पर सुकून था। अगली संध्या सेनापति वचनानुसार तीनों उपहार लेकर अमेलिया की महफिल में उपस्थित हुआ। वहां केवल अमेलिया और सेनापति थे। देखो अमेलिया, उसने कहा, यह रेशमी थाली में मैं तीनों उपहार लेकर आया हूं, परंतु इन्हें स्वीकार करने से पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या तुम वचन देती हो? अमेलिया ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैंने वचन दिया था। बोलो, क्या करना है मुझे? सेनापति ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अपने गले में कुलदेवी का हार पहनना होगा, अपने जोड़े में राजपुरोहित की पत्नी की कंघी लगानी होगी और हाथ में इस राजनर्तकी का आईना पकड़कर भारी महफिल में नृत्य करना होगा। अमेलिया के चेहरे पर बेबसी छा गई। तुम तो मुझे पाना चाहते थे, उसने कहा। सेनापति ने उत्तर दिया, तुमको तो मैं पूरी तरह से पा चुका हूं। अब अमेलिया चारों तरफ शोर मच गया और यह बात उड़ते उड़ते राजमहल तक पहुंच गई। अगले ही दिन अमेलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जानती थी कि यदि उसने सेनापति का नाम लिया तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह खामोश रही और न्यायाधीश के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अमेलिया को कारावास में डाल दिया गया। एक वृद्ध सेवक उसे समय पर खाने पीने की सामग्री लाकर देता था। उसका खाना बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट होता था। कारावास में उसके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता था। वृद्ध सेवक उसके पास बैठकर बातें करता रहता। एक दिन उसने अमेलिया से पूछा, तुमने ये चोरियां क्यों की बेटी? अमेलिया ने कहा, बाबा, चोरी मैंने नहीं की, परंतु इन चोरियों का कारण मैं ही हूं। ये क्या कह रही हो बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम कारावास में क्यों हो? तुमने अपराध स्वीकार क्यों किया? वह बोली, एक राजसाइन में दफन है। यदि राज को राज रखने का वादा करते हो तो बता सकती हो। बुजुर्ग सेवक ने वादा किया। अमेलिया ने बेहद शांति से सारा वृतांत खोलकर उसे बता दिया। अंत में उसने कहा, बाबा,
औरत चाहे कितनी भी निर्लज्ज क्यों न हो, वह अपनी ओर से प्रणय निवेदन नहीं करती, मगर मैंने 3 बार ऐसा किया। सेनापति ने हर बार मेरा मन मर्दन किया। मेरे अंदर का अभिमान जाग उठा और मैंने सेनापति को उसकी ऊंची गुद और प्रतिष्ठा से गिराना चाहा। काफी हद तक मैं सफल भी हुई, मगर बेटी, वृद्ध सेवक ने कहा, वो तो एक सच्चा शूरवीर और राष्ट्रभक्त है। देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के सामने एक आदमी के मान सम्मान का कोई महत्व नहीं है। यह तुम क्यों भूल गई? कुछ मत पूछिए बाबा, बदले की आग और अपमान ने मेरा विवेक ही जला डाला था। न्यायाधीश ने अमेलिया को विष देकर समाप्त करने का मृत्यु दंड दिया। जब जल्लाद जहर का प्याला लेकर आया तो बूढ़ी ने कहा, लाओ, यह प्याला मुझे दे दो और चले जाओ। मैं यह प्याला स्वयं अमेलिया को देना चाहता हूं। बूढ़ा प्याला लेकर अमेलिया के पास आया और बोला, बेटी, इस राजभवन में कोई तुम्हारा शुभ चिंतक है। उसी के आदेश पर तुम्हें सारी सुख सुविधाएं और खाने पीने की पूरी सामग्री दी जाती है। यहां तक कि इस विष में भी बहुत सारा शहद घोला गया है, ताकि इसके कड़वेपन और तीखेपन का एहसास ना हो सके। वह शुभ चिंतक कौन है, जानना चाहोगी? अब क्या जानना है बाबा? फिर भी बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। वह शुभ चिंतक सेनापति है। अमेलिया की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। अब समय हो गया है, तुम प्याला धीरे धीरे पी जाओ। यह बहुत ही शांत और मौन मृत्यु देने वाला विष है, जो खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। पीकर कमरे में घूमती रहना, पैर सुन्न होने लगे तो लेट जाना। नींद आएगी और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। पीड़ा रहित बहुत सरल मौत होगी तुम्हारी। अमेलिया ने विष पीकर टहलना शुरू किया। तभी स्वयं सेनापति कक्ष में प्रवेश करते हैं। मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं, अमेलिया। पहली बार सेनापति ने अमेलिया को अपनी बाहों में भर लिया। अमेलिया का चेहरा एक दर्पण के समान चमक उठा। वह अचानक बोली, पाम सुन हो रहे हैं बाबा, इसे लेटा दो। बड़ी कोमलता से सेनापति ने अमेलिया को लेटा दिया। वह शांत लेट गई और फिर सो गई, कभी न टूटने वाली नींद के लिए सदा। उसे दफनाते समय सेनापति साथ था। अंतिम संस्कार में पूरी करने के बाद सेविका से अनुरोध किया कि अमेलिया के बालों की एक लट काट कर मुझे दे दी जाए। आदेश का पालन हुआ। समय अपनी गति से चलता रहा। सेनापति उम्र पाकर अपने पद से निवृत्त हो चुके थे। एक दिन वह भी संसार से विदा हो गए। बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में बसे नगर में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों से मित्रता थी, जो उसके व्यापार में सहायता करते थे। वह अपनी वस्तुएं घोड़ों पर लादकर छोटे छोटे नगरों और आसपास के क्षेत्रों में भेजता था। उसकी पत्नी पुष्पावती बहुत ही भली और आकर्षक थी और अपने अच्छे स्वभाव के कारण सभी की प्रिय थी। एक दिन पुरुषोत्तम ने अपनी पत्नी से कहा कि वह दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है, ताकि उसका व्यापार और भी बढ़ सके। पत्नी ने सहमति दे दी। फिर उसने अपने मित्रों को बताया कि वह पहाड़ी क्षेत्र से बाहर जाएगा और अपने व्यापार का विस्तार करेगा। उसने अपना सामान भी ले जाने का निर्णय लिया, ताकि वहां की विशेष वस्तुओं को बाहर के इलाकों में बेच सके। मित्रों ने भी सहमति दी। इस बीच यहाँ के व्यापार की जिम्मेदारी उसने अपने एक व्यापारी मित्र सुलोचन को सौंप दी। पुरुषोत्तम ने सुलोचन से कहा कि वह पूरा हिसाब किताब बनाए रखे और जो भी मुनाफा हो उसकी पत्नी को बता दे। सुलोचन ने भी यह स्वीकार कर लिया। एक सप्ताह बाद पुरुषोत्तम अपने एक नौकर को साथ लेकर यात्रा पर रवाना हो गया। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, परंतु नदियों, नालों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वह एक नए प्रदेश में पहुंचा, जिसका राज्य नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। वहां व्यापार की असीम संभावनाएं थी। पुरुषोत्तम वहां रुक गया और अपनी मेहनत और योग्यता से कार्य में व्यस्त हो गया, जिससे उसे काफी धन प्राप्त हुआ। इधर उसका मित्र सुलोचन व्यापार को हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह न तो पुरुषोत्तम की पत्नी को मुनाफे का पैसा देता था और न ही कोई हिसाब किताब रखता था। पुरुषोत्तम की पत्नी ने राज्य के दीवान के पास जाकर इसकी शिकायत की, जिससे सुलोचना बहुत नाराज हो गया। उसने पुष्पावती को मारने की योजना बना ली, क्योंकि उसके जीवित रहते वह सारा व्यापार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने एक खास नौकर को बुलाकर पुष्पावती को नदी में डुबोने की योजना बनाई। उसने नौकर से कहा कि जब वह सुबह सुबह नदी के पास वाले मंदिर में पूजा के लिए जा रही होगी, तब उसे धक्का देकर नदी में फेंक दे। नौकर मौके की तलाश में था। जैसे ही पुष्पावती मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी,
नौकर ने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे दिया और वह पानी में गिर गई। पानी के बहाव के साथ वह बहती चली गई। एक मल्लाह जो उस समय अपनी नौका बांध रहा था, उसने पुष्पावती को देख लिया। पुष्पावती डूबने ही वाली थी कि मल्लाह ने पानी में तैरते हुए उसके बालों को पकड़ लिया और ऊपर खींचकर नाव में बिठा लिया। शायद पुष्पावती के शरीर में अंदर तक पानी घुस गया था और वह सांस नहीं ले पा रही थी। मल्लाह ने बेहोश महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज कर सके, मगर जब उसने उसके हाथों और गले में आभूषण देखे तो समझ गया कि यह महिला किसी धनवान परिवार की है। फिर भी उसने महिला को बचाने का निर्णय लिया। मल्लाह ने नाव को अपने गांव की ओर मोड़ा। उसका चप्पू तेजी से चलने लगा और वह गांव के पास पहुंच गया। उसने नाव को किनारे पर बांधा और महिला को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंच गया। उसने पुष्पावती को बिस्तर पर लेटा दिया। तभी उसकी पत्नी भाग्यवती आई और पूछने लगी, कौन है यह? किसकी लाश उठा लाए हो? मल्लाह ने कहा, ना जाने कौन है, मैंने इसे डूबते देखा, केवल इसके बाल नजर आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से नाव से खींच कर लाया हूं। इसके फेफड़े में पानी भर गया है, यह शायद नहीं बचेगी। दोनों ने मिलकर उसके शरीर से पानी निकालने की कोशिश की और उनकी मेहनत रंग लाई। पुष्पावती पुनः जीवित होने लगी। उन्होंने आग जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। मल्लाहों की बस्ती में सब जान गए कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया है। कुछ ही दिनों में पुष्पावती स्वस्थ हो गई। उसने मल्लाह और उसकी पत्नी को बताया कि वह कौन है और कैसे उसके पति के मित्र ने षड्यंत्र रचकर उसे मारने की कोशिश की थी। इस पर मल्लाह की पत्नी ने कहा कि पुष्पावती को अपने पति के लौटने तक उनके साथ ही रहना चाहिए। नगर में उसका जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए पुष्पावती उनके साथ रहने लगी और वह उनका धन्यवाद करते नहीं थकती थी। वह उनके काम में हाथ बटाने लगी। कभी चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी कभी गेहूं पीसने के लिए चक्की लेकर बैठ जाती। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर सफाई कर रही थी, तभी वहां से गांव का सरदार गुजरा। उसने पुष्पावती को देखा और पूछा, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो? पुष्पावती ने कहा, हाँ, मैं किसी दूसरी जगह से आई हूं। सरदार ने पूछा, तुमने मल्लाह से ब्याह किया है? पुष्पावती ने उत्तर दिया, नहीं। सरदार ने कहा, तो तुम सरदार की रानी बनोगी। उसने पुष्पावती का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। मल्लाह की पत्नी बाहर आई और सरदार से कहा, सरदार, इसे छोड़ दो। सरदार ने कहा, इसीलिए तो ले जा रहा हूं। यह कहकर सरदार उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले गया। सरदार का आवास एक छोटी पहाड़ी पर था। उसने पुष्पावती को आंगन में बनी हुई एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से ताला चढ़ा दिया। कल ही तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा और फिर तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। यह कहकर वह अपने घर में चला गया। कोठरी के भीतर पुष्पावती रोती और सिसकती रही, पर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। पुष्पावती ने सोचा, यही मौका है यहां से भागने का। उसने सेविका से कहा, बहन, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? नौकरानी पानी लाने के लिए दूसरी ओर चली गई। इस दौरान पुष्पावती ने बिना कोई आहट किए निकलने का रास्ता ढूंढा। वह आंगन से बाहर आई और पेड़ों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं सरदार उसे ढूंढते हुए न आ जाए और उसे दोबारा पकड़ न ले। दूसरी ओर उसका पति दूसरे प्रदेश में अपनी पत्नी पुष्पावती के लिए आभूषण खरीद रहा था। पुष्पावती वहां से भागते हुए एक मंदिर में पहुंची। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद वह आगे चल पड़ी। उसका ना कोई ठिकाना था, ना कोई जगह। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। देखा तो दूर से कुछ लोग चले आ रहे थे। वह हांफती हुई उनके पास पहुंची। एक व्यक्ति घोड़ा भगाते हुए चला आ रहा था। जब उसने पुष्पावती को देखा तो वह रुक गया। कहां जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर, कहीं भी, किसी गांव में या किसी बस्ती में। वह आदमी बोला, मुझे यह सामान लेकर उद्योग नगर जाना है, वहां तक पहुंचने में शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ, बैठो इस घोड़े पर। उस आदमी ने पुष्पावती को घोड़े पर बिठा लिया। कुछ दूर जाकर उसने घोड़े को रोका और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां निकाली, जो उसने पुष्पावती को दी। बहन, इसमें बस यही रोटियां हैं, मैं तो यही खाता हूं। तुम्हें भूख लग रही है तो तुम भी खा लो।
भूखी पुष्पावती को वह सूखी रोटियां किसी दावत से कम नहीं लगी। उन सूखी रोटियों में स्वाद भी था और ताकत भी। रोटी खाकर पुष्पावती तृप्त और संतुष्ट हुई। भाई, मैं तो उद्योग नगर पहुंचकर सामान उतारकर घोड़े को घर वालों में रख। यह सुनकर आदमी ने सिर हिलाया और दोनों आगे की यात्रा करने लगे। दूसरे राज्य में गया हुआ पुष्पावती का पति वहां से लौटने की तैयारी करने लगा। अपनी पत्नी से मिलने के लिए वह अत्यधिक उत्साहित था। उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी और अपने नौकर के साथ वापस चल पड़ा। इस बीच वह व्यक्ति पुष्पावती को एक मठ में ले गया जहां साधु और सन्यासी निवास करते थे। मठ में पहुंचते ही एक सन्यासिनी ने पुष्पावती को वहां के सभी नियम और विधियां समझाई जो आश्रम में रहने के लिए आवश्यक थी। पुष्पावती को मठ का शांतिपूर्ण वातावरण बहुत भाया। चारों ओर सुंदर बगीचे और फलदार वृक्ष थे। अब पुष्पावती इसी आश्रम में रहने लगी, जबकि उसका पति वापसी की यात्रा पर निकल चुका था। पुष्पावती का पति 500 कोस की यात्रा करने के बाद जब अपने घर पहुंचा तो उसने वहां नए लोग देखे। ना उसकी पत्नी थी, ना कोई नौकर। उसका पूरा कारोबार और घर उसके मित्र ने हड़प लिया था। व्यापारी को अपनी पत्नी पुष्पावती की चिंता सताने लगी। वह कहाँ गई होगी और कैसी होगी, यह सोचकर वह बेचैन हो उठा। उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा और अपने साथ लाए नौकर को घर की देखभाल के लिए रखा। इसके बाद व्यापारी पुरुषोत्तम अपनी पत्नी पुष्पावती को खोजने निकल पड़ा। उसने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और खास मित्रों से जानकारी ली। सभी ने बताया कि वह देवी के मंदिर गई थी और वहां से लौटकर नहीं आई। पुरुषोत्तम देवी मंदिर में जाकर पुजारी से पूछताछ करने लगा। पुजारी ने बताया कि पिछले 8 महीने से उसकी पत्नी वहां नहीं आई है, पर उसे विश्वास था कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर खोजने की सलाह दी। पुरुषोत्तम अपनी पत्नी की खोज में एक घाटी से बाहर निकल गया और वहां के स्थानीय लोगों से किसी अनजान स्त्री के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन कोई उसे कोई जानकारी नहीं दे सका। इस बीच व्यापारी के नौकर को अपने मालिक के मित्र का सेवक मिला, जिसने पुष्पावती को नदी में धक्का दिया था। वह सेवक व्यापारी के नौकर को सब कुछ बता देता है और यह भी कहता है कि वह पश्चाताप की आग में जल रहा है। उसे ग्लानि हो रही है और वह अंदर से टूट रहा है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में डुबोया था। पुरुषोत्तम अपनी पत्नी पुष्पावती की खोज में भटकते भटकते उधो नगर पहुंच गया। अत्यधिक थकान और निराशा ने उसे आ घेरा। उसने तय कर लिया कि वह अगले ही दिन इस क्षेत्र से वापसी करेगा। पेड़ की छाव में विश्राम करते हुए उसके पास धन था, लेकिन मन की शांति नहीं। वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते चूर हो गया था। तभी उसने भिक्षुकों की एक टोली को अपनी ओर आते देखा। उनमें से एक भिक्षुक ने अपना भिक्षा पात्र पुरुषोत्तम के सामने बढ़ाया। व्यापारी ने चांदी का सिक्का डालते हुए भिक्षुक से कहा कि उसके पास भोजन नहीं है। भिक्षुक ने मठ का रास्ता दिखाते हुए कहा कि वहां जाकर भोजन पा सकते हैं। पुरुषोत्तम मठ के पास पहुंचकर अपने घोड़े को बाहर बांध दिया और अंदर गया। मठ में उसे एक सन्यासी मिले। व्यापारी ने उन्हें प्रणाम कर कहा, महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया आपके आश्रम में मुझे भोजन मिल सकता है। भोजन करने के बाद जब व्यापारी अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तब पुष्पावती ने अपने पति को देख लिया। वह तत्काल एक सन्यासिनी के पास गई और बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासिनी ने एक भिक्षुक को मठ के द्वार पर भेजा और व्यापारी को रोकने के लिए कहा। भिक्षुक व्यापारी को वापस कुटिया में ले गया। इसके बाद सन्यासिनी पुष्पावती को लेकर व्यापारी के पास पहुंची। व्यापारी ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वह घबरा गया। वह सोचने लगा कि शायद अब वह उसके साथ नहीं जाएगी। उसे लगा कि उसका कारोबार भी गया और उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। तभी सन्यासिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ नहीं खोया है। तुम्हारी पत्नी यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। यदि यह बाहर रहती तो ना जाने इसे कैसे कैसे संकट झेलने पड़ते, परंतु अब तुम आ गए हो तो तुम अपनी पत्नी को वापस ले जा सकते हो। सन्यासिनी की यह बात सुनकर पुरुषोत्तम बहुत खुश हो गया। उसने सभी सन्यासियों का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी के साथ विदा हो गया। घर पहुंचने पर व्यापारी के नौकर ने अपनी मालकिन को देखकर विश्वास नहीं किया। उसने उन घटनाओं को बताया जो उसके अनुपस्थित रहने के दौरान घटी थी। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। सेवक ने कोतवाल को सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। व्यापारी के मित्र को भी कोतवाल ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया। व्यापारी पुरुषोत्तम को
अपना पुराना घर और कारोबार वापस मिल गया। पुष्पावती अपने पति के साथ अपने पुश्तैनी घर में वापस आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। व्यापारी ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज और अन्य सामग्री लादकर अपने विश्वासी नौकरों को उधोनगर के मठ में भेजा और कहा कि उस भिक्षुक को ढूंढ निकालें जिसने भिक्षा मांगी थी। उसे कहना कि तब मेरे पास अनाज नहीं था तो मैं भिक्षा पत्र में क्या डालता। नौकर ने मालिक के आदेश का पालन किया और उधोनगर की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद पुष्पावती अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी। वे हंसते खेलते अपना जीवन धर्मशीलता के साथ व्यतीत करने लगे। कभी कभी वे उधोनगर जाते और उन साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते। उनका चाहता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके समृद्ध परिवार का हिस्सा बन गया। इस प्रकार स्नेह और नैतिकता का आचरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोती पोतियों का विवाह नहीं हो गया। धन्यवाद। राजनगर गांव में रहने वाला चंद्रशेखर एक बहुत ही प्रखर और मनीषी व्यक्ति था। वह अत्यधिक शिक्षित नहीं था, परंतु अपनी बुद्धिमत्ता के कारण सदैव दूसरों से 4 कदम आगे रहता। चंद्रशेखर के परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने बड़ी नगर में जाकर किसी काम धंधे की तलाश करने का निश्चय किया। उसके माता पिता ने भी उसे शहर जाने की अनुमति दे दी। वे चाहते थे कि उनका पुत्र धनवान बने। एक दिन वह बड़े शहर में पहुंच गया, जहां भाग्य ने उसका साथ दिया। थोड़े समय में ही छोटे मोटे व्यापार करते हुए वह नगर का एक प्रमुख और सम्मानित व्यापारी बन गया। वह कभी कभी अपने गांव का दौरा करता और अपने माता पिता से मिलता। उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न थे कि उनका बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। चंद्रशेखर अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था और वे भी उसकी बहुत प्रशंसा करते और आशीर्वाद देते। गांव के लोग भी उसकी इस सफलता से बहुत खुश थे। चंद्रशेखर हर छोटे बड़े कार्य और व्यापार में अपने माता पिता की सलाह अवश्य लेता था, परंतु नगर में अकेले रहते हुए वह एकाकीपन अनुभव करने लगा। एक दिन जब वह अपने माता पिता से मिलने गांव आया तो उन्होंने उसे विवाह करने की सलाह दी। उसके पिता ने कहा, बेटा, अब तुम स्वयं का ख्याल रख सकते हो और पत्नी का ध्यान भी भली भांति रख सकोगे, इसीलिए विवाह करके अपना घर बसा लो ताकि हमारी चिंता से हम मुक्त हो सके। उपयुक्त लड़की की खोज आरंभ हो गई थी। घर में लगातार इसी विषय पर चर्चा होती। उसकी मां अक्सर कहती, शहर में कोई लड़की नजर में आए तो ब्याह कर लो, परंतु शहर की लड़कियों के प्रति शंका भी जताई जाती कि वे बहुत नखरीली और खर्चीली होंगी। उसके पिता कहते, शहर की लड़की गांव आना जाना पसंद नहीं करेगी और सास ससुर का सम्मान भी नहीं करेगी। रिश्तेदारों में कुछ लोग कहते, गांव के लोगों को गांव की ही लड़की से ब्याह करना चाहिए। चंद्रशेखर बड़े नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, इसलिए गांव के आसपास के कई लोग उससे परिचित थे। उसकी विवाह योग्य आयु हो चुकी थी और यह जानकर सभी अपनी अपनी बेटियों का रिश्ता करवाने की इच्छा रखते थे। लड़कियों के रिश्तेदार उनकी खूबियों का बखान करते, परंतु चंद्रशेखर सबको सुनकर शांत रहता। एक दिन नदी पार के गांव के जमींदार अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। चंद्रशेखर को भी लगा कि जमींदार की बेटी से विवाह कर उसकी प्रतिष्ठा गांव वालों के सामने और बढ़ जाएगी। उसे यह रिश्ता उपयुक्त लगा और उसके माता पिता भी इस विवाह के लिए सहमत हो गए। ब्याह के पश्चात चंद्रशेखर अपनी पत्नी चंद्रमती को लेकर नगर में आ बसा। वह दिन भर अपने व्यापार में व्यस्त रहता और चंद्रमती आस पड़ोस की स्त्रियों से बातचीत करने में समय बिताती। नगर की औरतों को चंद्रमती की बातें असंगत और बेतुकी लगती। चंद्रमती बहुत बोलने वाली औरत थी, जिसे एक क्षण के लिए भी चुप रहना नहीं आता था। इसके अलावा वह गृह कार्य में भी अनाड़ी थी। नगर की स्त्रियों को लगता कि चंद्रशेखर की पत्नी को बातचीत का सलीका नहीं है। वह अधिकतर बोलती रहती और अपने पति की प्रशंसा करते नहीं थकती। नगर की स्त्रियों का मत था कि चंद्रशेखर समझदार और सीधा है, जबकि उसकी पत्नी बहुत बड़बोली है। चंद्रमती किसी की बात को बीच में काटकर बोलने लग जाती और उसका बोलने का ढंग भी बहुत तेज होता था। स्त्रियों को लगता था कि चंद्रमती चंद्रशेखर के योग्य नहीं है और उसे चंद्रशेखर के योग्य बनाना होगा। एक सुबह चंद्रशेखर ने व्यापार पर जाने से पूर्व अपनी पत्नी से कहा, मुझे कई दिनों से हलवा खाने की इच्छा हो रही है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही चंद्रमती ने बीच में बोलते हुए कहा, ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे लिए हलवा बना देती। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। चंद्रशेखर को संदेह हुआ
कि चंद्रमती हलवा बनाना जानती भी है या नहीं। उसने पूछा, तुम हलवा बनाना जानती भी हो क्या? चंद्रमती ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और चंद्रशेखर को हलवा की वास्तव में चंद्रमती ने कभी हलवा नहीं बनाया था और उसे नहीं पता था कि कैसे बनता है। वह अपने पति के सामने अनाड़ी साबित नहीं होना चाहती थी। सारे गृह कार्य निपटाकर चंद्रमती बाहर बैठी स्त्रियों के बीच बातचीत करने निकल गई। उसने सोचा कि अगर हलवा बनाने के विषय में उनसे पूछेगी तो वे उसका मजाक उड़ाएंगी। इसलिए उसने एक चाल के तहत हलवा बनाना सीखने की कोशिश की। उसने कहा, मैं आज जल्दी जाऊंगी क्योंकि मुझे हलवा बनाना है। यह सुनकर स्त्रियों ने कहा, हलवा ही तो बनाना है, इसमें क्या सोचना, वह तो आसानी से और जल्दी बन जाता है। चंद्रमती ने कहा, हाँ जानती हूँ, पर इसके लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी होती हैं। एक बुद्धिमान औरत ने कहा, हाँ सूजी चाहिए। चंद्रमती ने ऐसे जवाब दिया, हाँ सूजी तो चाहिए, मुझे पता है। और क्या चाहिए? बुद्धिमान औरत ने कहा, थोड़ा घी चाहिए। चंद्रमती को मालूम हुआ कि हलवा सूजी और घी से बनता है। उसने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे वह सब कुछ जानती हो। उसने फिर से कहा। इसके बाद बुद्धिमान औरत ने कहा, थोड़ी चीनी चाहिए। इस प्रकार चंद्रमती को हलवा बनाने की विधि समझ में आ गई और उसने स्त्रियों से विदा ली। अब वह जानती थी कि हलवा कैसे बनाना है। चंद्रमती ने कहा, हाँ चीनी के बिना हलवा कैसे बन सकता है? बुधिया ने जवाब दिया, घर में पानी और दूध तो है ना। चंद्रमती ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध और पानी नहीं होगा, ऐसा कोई घर होता है क्या? मेरे पति तो इस नगर के जाने माने व्यापारी हैं, हमारे घर में दूध की कमी हो, ऐसा संभव ही नहीं। बुधिया को चंद्रमती का यह व्यवहार नागवार गुजरा। उसने चंद्रमती की बुद्धि की परख के लिए कहा, आधा किलो सूजी को रात को छानकर एक कटोरे में रख लेना, अच्छी लकड़ी के राख को इस तरह से तैयार करना, ये सब बातें मुझे पहले से ही पता है। फिर बुधिया ने कहा, पहले सूजी को घी में भून लेना, फिर पानी के साथ अच्छी तरह पकाना, जब पक जाए तो इसमें छीनी हुई रख मिला लेना। बुधिया चुप हो गई, सूरज की तरफ देखते हुए समय का अंदाजा लगाया और कहा, अब मुझे जाना होगा, हलवा भी तो बनाना है। चंद्रमती ने घर जाकर बुधिया की बताई हर विधि का पालन किया। अंत में छीनी हुई रख को भुनी हुई सूजी में मिला दिया। वह अब अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। चंद्रशेखर के आने पर उसने प्रसन्न होकर हलवा परोसा। चंद्रशेखर भूख से व्याकुल था। उसने एक बड़ा कोर मुंह में डाला और तुरंत उलट दिया। जोर से चिल्लाया, ये क्या है? चंद्रमती ने डरते हुए कहा, यह हलवा है, मैंने सब कुछ डाला है, रग को भी बहुत अच्छी तरह छानकर हलवा तैयार किया है। चंद्रशेखर ने कहा, इसे तुरंत फेंक दो और ध्यान से फेंकना, किसी के सिर पर मत गिराना। चंद्रमती ने हलवा घर से बाहर फेंक दिया। जब वह वापस आई तो चंद्रशेखर ने कहा, अगर तुम्हें हलवा बनाना नहीं आता था तो तुम किसी से पूछ सकती थी। चंद्रमती ने पूरी कहानी सुनाई। चंद्रशेखर ने कहा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ही यह हलवा खराब हुआ है। किसी भी काम को करने से पहले उसे सीखना और समझना जरूरी है। चंद्रमती बहुत शर्मिंदा हुई। अगले दिन चंद्रशेखर उसे गांव वापस ले गया और अपनी मां से कहा, पहले तुम अपनी बहू रानी को सब कुछ सिखाओ, बिना सीखे इसने मेरी बहुत करवा दी। इसके बाद चंद्रमती ने अपनी सास से घर के सारे काम सीखे और अब वह पहले की तरह बातूनी नहीं रही। समय बीतने के साथ वह एक अच्छी बहू और पत्नी बन गई। अब चंद्रशेखर और उसका परिवार सुखमय जीवन बिताने लगे। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पंडित पुराणचंद नामक एक अद्वितीय विद्वान रहते थे। उनकी शास्त्र ज्ञान की तुलना में कोई नहीं था और उनका स्वभाव अत्यंत सरल और सज्जन था। उनकी पंडिताई पर उन्हें तनिक भी घमंड नहीं था और वे सबसे बहुत ही विनम्रता से मिलते थे। पंडित पुराणचंद के मन में छल कपट नाम मात्र भी नहीं था। यजमान जब भी पूजा पाठ करवाते वे कभी दक्षिणा की मांग नहीं करते। जो भी यजमान खुशी खुशी देते पंडित जी उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते। उनकी इस भलमनसाहत का लोग अक्सर फायदा उठाते और परिणाम स्वरूप पंडित जी का जीवन अभावग्रस्त था। कई बार तो घर में खाने को दाना भी नहीं होता था। उनकी पत्नी अक्सर उनसे कहती कि वे यजमानों से थोड़ा अधिक दक्षिणा मांगा करें, लेकिन पंडित जी कहते कि उनके लिए वह पाप करने के बराबर है और वे उसी में संतुष्ट हैं जो मिल जाता है। एक दिन पंडित जी को एक दूर के गांव से पूजा पाठ का निमंत्रण मिला।
वह गांव काफी दूर था और जब पंडित जी काम निपटाकर वापस लौट रहे थे तो उन्हें भूख सताने लगी। चलते चलते वे राजा के महल के पास पहुंचे, जहां भूखों को खाना खिलाने की व्यवस्था थी। पंडित जी भी वहां पहुंचे और सेवकों ने उन्हें आदर पूर्वक भोजन परोसा और चांदी के लोटे में पानी दिया। खाना खाकर पंडित जी तृप्त हुए और मन ही मन राजा को आशीर्वाद देने लगे। जब वे वापस चलने लगे तो उनकी दृष्टि चांदी के लोटे पर पड़ी और उनमें लालच आ गया। उन्होंने लोटा अपने कपड़ों में छिपा लिया और चुपचाप वहां से चल दिए। शाम ढलते ढलते पंडित जी घर पहुंच गए। इधर राजा के कर्मचारियों को पता चला कि एक चांदी का लोटा गायब है। उन्होंने यह बात राजा को बताई। राजा यह सुनकर हैरान रह गए कि आखिर चांदी का लोटा कैसे गायब हो गया। इसी तरह 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन पंडित पुराणचंद ने जब उसी लोटे में पानी पिया तो उन्हें पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने चोरी जैसा अपराध किया है। वे तुरंत राजा के महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर उन्होंने राजा से मुलाकात की और चांदी का लोटा वापस लौटा दिया तथा सारी घटना बता दी। राजा यह सुनकर हैरान थे कि पहले तो पंडित जी ने लोटा चुराया और फिर 3 दिन बाद वापस करने आ गए। राजा ने विनम्रता से पंडित जी से पूछा, पंडित जी, यह बात समझ नहीं आई। आपने पहले तो लोटा चुराया क्यों, और अगर चुरा ही लिया था तो वापस क्यों करने आए? पंडित जी बोले, महाराज, मैंने लोटा चुराया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। असल में दोष उस भोजन में ही था। अवश्य ही आपका भरोसा हुआ, भोजन पाप की कमाई का था, इसीलिए मेरे मन में भी पाप उत्पन्न हो गया। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। आपके खिलाए हुए भोजन से ही मेरे मन में मैल उत्पन्न हुआ। राजा यह सुनकर हैरान और क्रोधित भी हुए। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप मेरे महल में आकर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरी कमाई पाप की कमाई है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? मैं यह सब नहीं जानता, परंतु मैंने जो कहा है वही सत्य है। आपके यहाँ खाए हुए अन्न से ही मेरे मन में पाप हुआ और उसका असर मुझ पर 3 दिन तक रहा। इसीलिए तीसरे दिन उसका असर खत्म होते ही मेरे मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ और मैं लौटा लेकर वापस आपके पास आ गया। अब आप जाने और आपका काम, आप ही पता लगाइए कि आपके खजाने में पाप की कमाई कहां से आ रही है। ये कहते हुए पंडित जी वहां से चले गए। पंडित जी की बातें सुनकर राजा का मन बेचैन हो उठा। वह मानता था कि पंडित पुराणचंद जैसा ज्ञानी पंडित व्यर्थ में ऐसी बातें नहीं करेगा। राजा साहब ने अपनी परेशानी रानी को बताई। रानी भी इस बात से चिंतित हुई। आखिरकार रानी ने राजा साहब को एक सुझाव दिया कि आप अपना भेष बदलकर जाइए और राज्य में घूमिए, तभी आपको इस रहस्य का पता चलेगा। राजा को रानी की बात सही लगी। अगली ही सुबह राजा ने एक साधारण गांव के आदमी का भेष बनाया और अपने ही नगर में घूमने लगे। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक आदमी मिला तो राजा ने उससे कहा, भाई, इस राज्य का राजा तो बहुत ही धर्मात्मा है। उसके महल में जो भी जाता है भूखा वापस नहीं आता। भगवान करे ऐसे राजा साहब की उम्र बहुत लंबी हो। यह सुनकर दूसरा आदमी चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई, यहाँ का राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, वो तो ढोंगी है, बस अच्छा होने का दिखावा करता है। राजा ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? और नहीं तो क्या, पूरे नगर से वह 2 गुना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। ऐसा पापी है वह। यह सुनकर राजा के पांव तले जमीन खिसक गई। राजा बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। इसी तरह से राजा ने आगे कई लोगों से अपनी तारीफ की, परंतु हर कोई राजा को कोसता और यही कहता कि राजा 2 गुना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। राजा को मन ही मन बहुत दुख होने लगा कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उसकी नाक के नीचे यह सब घोटाला हो रहा है। राजा महल वापस आ गए। राजा ने अपने राजसी वस्त्र धारण किए और तुरंत आदेश दिया कि खजाना मंत्री को दरबार में पेश किया जाए। सिपाहियों ने मंत्री को राजा के समक्ष हाजिर किया। राजा ने सीधे पूछा, क्या यह सत्य है कि राज्य की प्रजा से 2 गुना कर वसूला जा रहा है, जबकि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया? यह सुनकर मंत्री की आंखें शर्म से झुक गईं। राजा ने मंत्री को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दिया। अब राजा को पंडित पुराणचंद की बात की सच्चाई समझ आ गई कि उनके खजाने में पाप की कमाई आ रही थी। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि इस वर्ष का कर माफ किया जाता है। साथ ही सिपाहियों को आदेश दिया कि पंडित पुराणचंद को पूरे सम्मान के साथ महल में लाया जाए। सिपाही पंडित जी को महल ले आए और राजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक अपना राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। अब पंडित जी को अपने ज्ञान और योग्यता के अनुसार
एक सम्मानित पद प्राप्त हो गया था और उनके घर की दरिद्रता भी समाप्त हो गई थी। पंडित जी ने राजा को परामर्श दिया, महाराज, एक राजा का कर्तव्य है कि वह समय समय पर यह सुनिश्चित करता रहे कि उसके खजाने में आने वाला धन पाप की कमाई का न हो। इसलिए आप स्वयं अपने मंत्रियों के कार्यों की निगरानी करें, न कि उन पर पूरी तरह से विश्वास करके अपनी आंखें बंद कर लें। राजा ने वचन दिया कि अब वह स्वयं अपना सारा राजकाज संभालेंगे। इस घटना के बाद राज्य की प्रजा के बीच राजा की खोई हुई प्रतिष्ठा और विश्वास फिर से स्थापित हो गए। प्राचीन काल में एक राज्य था, सारंगढ़। सारंगढ़ एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य था। यहाँ के लोग अति सुखी और मिलनसार थे। इस स्थान की विशेषता यह थी कि यहाँ के लोग शांति प्रिय और संगीत प्रेमी थे। यहाँ का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी प्रकार से संगीत से जुड़ा हुआ था। कोई सितार अच्छा बजाता तो कोई तबला और कोई गाने में निपुण था। इसी राज्य के राजा थे शक्तिसेन, जो अपनी रानी कलावती के साथ महल में निवास करते थे। रानी कलावती भी संगीत कला में बहुत ही प्रवीण थी। उन्हें सारंगी बजाना और गाना गाना अत्यंत प्रिय था। दोनों का जीवन अत्यंत सुखद और शांति से बीत रहा था। समय के साथ राजा शक्तिसेन के मन में दुनिया को देखने की लालसा उत्पन्न होने लगी। वह युद्ध में अपनी शक्ति आजमाना चाहता था, साथ ही प्रतिष्ठा और सम्मान अर्जित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। हालांकि रानी कलावती ने उसे समझाने की कोशिश की कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करना उचित नहीं है, परंतु शक्तिसेन पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह अपनी सेना को लेकर निकल पड़ा। रानी ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और शक्तिसेन अपनी सेना के साथ दूसरे राज्य की ओर बढ़ चला। शक्तिसेन और उसकी सेना कई महीनों तक आगे बढ़ते रहे। जिनसे भी उनका सामना हुआ, उन्हें वे पराजित करते गए। फिर एक घाटी में पहुंचे, जहां शत्रु राजा की सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा शक्तिसेन की सेना युद्ध में पराजित हो गई और उनके सैनिक भाग गए। शत्रु राजा ने राजा शक्तिसेन को बंदी बना लिया। रात में उसे जंजीरों से बांधकर रखा जाता और दिन में उसे खेतों में हल चलाना पड़ता। इस प्रकार 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद राजा शक्तिसेन अपनी रानी को एक संदेश भेजने में सफल हुआ। उसने पत्र में लिखा कि सारे महल बेचकर और सारा खजाना गिरवी रखकर पैसे जुटाए जाए और उसे मुक्त कराया जाए। पत्र पढ़कर रानी फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि अब वह क्या करे। उसने कई घंटे तक सोचा और फिर एक विचार उसके मन में आया। उसने अपने लंबे सुंदर बाल कटवा दिए और एक लड़के की पोशाक पहन ली। फिर उसने अपनी सारंगी ली और बिना किसी को कुछ बताए वह अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। उसने कई देशों की यात्रा की और फिर वहां पहुंच गई जहां से उसे पति ने संदेश भेजा था। अंततः वह शत्रु राजा के महल के सामने पहुंची। उसने महल का चक्कर लगाया और बाहर खड़ी होकर सारंगी बजाने लगी। हर कोई रुककर उसका गीत सुनने लगा। शीघ्र ही शत्रु राजा ने उसकी मधुर आवाज सुनी। वह गा रही थी, मैं आया हूं एक दूर देश से, इस अनजाने प्रदेश में, एक अकेला मैं घूमता लिए सारंगी अपने हाथ में। मैं सुनाता बातें फूलों की, खिलते हैं जो वर्षा और धूप में। अगर सुन रहे हो गीत मेरा, विराजमान है जो अपने महल में, पूरी करो कामना मेरी, आया हूं जो मैं लिए मन में। शत्रु राजा ने यह मर्मस्पर्शी गीत सुना तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस गायक को उसके समक्ष उपस्थित किया जाए। राजा के सैनिक सारंगी वादक को लेकर राजा के सामने पेश करते हैं। राजा ने कहा, सारंगी वादक, तुम्हारा स्वागत है। तुम कहां से आए हो? सारंगी वादक ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा देश यहां से बहुत दूर है, कई समुद्रों के पार। कई वर्षों से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूं और अपने संगीत से अपनी आजीविका कमाता हूं। राजा ने कहा, तो फिर कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ। जब तुम जाना चाहोगे तब तुम्हारे संगीत के लिए मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करूंगा। सारंगी वादक महल में ही ठहर गई। वह लगभग सारा दिन राजा को सारंगी बजाकर और गीत गाकर सुनाती। उसके नवयुवक के संगीत को सुनकर राजा का मन नहीं भरता था। वास्तव में राजा खाना पीना तक भूल गया और इस मधुर संगीत के आनंद में पूरी तरह से डूब गया। एक दिन राजा ने कहा, तुम्हारा संगीत और गाना सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी कोमल हाथ ने मेरी चिंता और संताप को मिटा दिया है। 3 दिन बाद सारंगी वादक ने राजा से वापस जाने की अनुमति मांगी। वचन के अनुसार राजा ने पूछा, तुम्हें क्या पारितोषिक चाहिए?
सारंगी वादक ने कहा, महाराज, आप अपना एक कैदी मुझे दे दीजिए। आपके पास बहुत कैदी है। अपनी यात्रा के लिए एक साथी पाकर मुझे खुशी होगी। उसकी वाणी सुनकर मुझे आपकी याद आएगी और मैं आपको धन्यवाद करूंगा। राजा ने कहा, फिर चलो मेरे साथ, जिसे भी तुम चुनना चाहते हो चुन लो। और वह सारंगी वादक को अपने साथ लेकर कैद खाने में गया। सारंगी वादक कैदियों के बीच में चलने लगी। उसने एक युवक के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उसका पति उसे पहचान ना पाया, तब भी नहीं जब वह उसके साथ वहां से चल दिया। इस तरह से राजा शक्तिसेन, जो अब एक कैदी के रूप में था, को रानी कलावती ने अपने साथ ले लिया। राजा शक्तिसेन ने मान लिया कि अब ये सारंगी वादक ही उसका मालिक है और वह उसका बंदी है। चलते चलते जब वे अपने देश के निकट पहुंचे तो राजा ने सारंगी वादक से कहा, मैं साधारण कैदी नहीं हूं, मुझे मुक्त कर दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सा पुरस्कार दूंगा। सारंगी वादक ने उत्तर दिया, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर राजा ने कहा, तो फिर मेरे साथ चलो युवक, मेरे महल में अतिथि बनकर रहो। कृतज्ञ हुए उसे राजा ने कहा, एक दिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। राजा शक्तिसेन अपने राज्य में पहुंच गया और उसने अपनी मंत्री परिषद को बुलाया। फिर बोला, देखो मेरी पत्नी कैसी है। मैं कैद खाने में बंद था। मैंने उसे संदेश भी भेजा, क्या वह मेरी सहायता करने के लिए नहीं आई? उसने कुछ भी नहीं किया। एक मंत्री ने कहा, महाराज, जब सूचना मिली कि आप बंदी बन गए हैं तो रानी साहिबा गायब हो गईं। वह तो आज तक लौटी ही नहीं। जबकि असलियत यह थी कि रानी छोटे रास्ते से पहले ही महल में पहुंच गई थी। राजा के आगमन से पहले ही रानी ने अपनी पोशाक बदल ली। 1 घंटे बाद लोग चिल्लाने लगे कि राजा लौट आए हैं। वह उनसे मिलने गई। राजा ने सबका प्रेम पूर्वक स्वागत किया, सिवाय रानी के। उसने रानी की ओर देखा भी नहीं। इस बीच रानी ने सबकी नजरों से बचते हुए खुद को एक लंबे चौड़े चौके में छिपा लिया। वह चुपके से आंगन में आई और गाना गाने लगी। पहले की तरह ही उसने इन शब्दों से अपना गीत समाप्त किया, अगर सुन रहे हैं मेरा गीत, विराजमान है जो अपने महल में, पूरी करो कामना मेरी, आया हूं जो मैं लिए मन में। जैसे ही राजा शक्तिसेन ने यह गीत सुना, वह बाहर आंगन की ओर दौड़ा और सारंगी वादक को महल के अंदर ले आया। उसने अपनी मंत्री परिषद को बताया, यही है वह युवक जिसने मुझे कैद से रिहा कराया था। फिर सारंगी वादक से उसने कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मुझे तुम्हारी मनोकामना पूरी करने दो। चौके में छुपी हुई रानी ने कहा, मुझे विश्वास है कि शत्रु राजा से आप कम उदार नहीं होंगे। उसने मेरे मन की कामना पूरी की और मुझे वह मिला जो मैं पाना चाहती थी। मुझे आप मिले और अब आपको खो देने का मेरा इरादा नहीं है। इतना कहकर उसने अपना चौका उतारकर फेंक दिया। तब राजा को समझ में आया कि रानी, जिससे वह सदा प्रेम करता था, वास्तव में उसकी सच्ची अर्धांगिनी थी। गांव की एक प्राचीन कथा है जिसमें किशोरी लाल नामक एक व्यापारी का उल्लेख है। वह अपने पुश्तैनी छोटे से मकान में अकेले रहता था, विवाह नहीं किया था और उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसके पास एक छोटा सा व्यापार था और सीमित मित्रता के दायरे में था। उन्हीं मित्रों में से एक उसका परम मित्र कंटक था। एक रात किशोरी लाल ने एक दिव्य स्वप्न देखा जिसमें उसके पिता प्रकट होकर उसे तीर्थ यात्रा करने का आदेश दे रहे थे। सुबह उठते ही किशोरी लाल ने तय किया कि वह इस आज्ञा का पालन करेगा। उस समय चारों धाम की तीर्थ यात्रा में काफी समय लगता था, इसलिए उसने अपने व्यापार को समेटा और मकान किराए पर दे दिया। जो भी धन मिला उसमें से कुछ यात्रा के खर्च के लिए रख लिया और बाकी की 1000 अशर्फियों को भविष्य के व्यापार के लिए बचा लिया। वह अशर्फियों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था क्योंकि रास्ते में लूटने का भय था। उसने एक हांडी ली और उसमें अशर्फियों को डालकर जैतून का तेल भर दिया और हांडी को ढक्कन से बंद कर दिया। हांडी लेकर वह अपने मित्र कंटक के पास गया और उसे हांडी सुरक्षित रखने को कहा। किशोरी लाल ने यह नहीं बताया कि हांडी में अशर्फियां हैं। कंटक ने उसे गोदाम की चाबी दी और कहा कि हांडी को जहां चाहो रख दो। किशोरी लाल ने हांडी को गोदाम में रख दिया और अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उसने कई नगरों और मंदिरों के दर्शन किए। इस यात्रा में उसका काफी धन खर्च हुआ और उसने कई जगहों पर दान भी किया। चारों धाम की यात्रा पूरी करने में उसे कई महीने लग गए।
इस बीच कंटक की पत्नी ने एक दिन कंटक से जैतून का तेल लाने को कहा। कंटक को किशोरी लाल की हांडी याद आई और उसने पत्नी से कहा कि गोदाम में रखी हांडी से तेल ले लो। पत्नी ने नैतिकता का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। कंटक ने कहा, तुम तो पागल हो गई हो, अगर पूरी हांडी में से एक कटोरी तेल ले भी लिया तो क्या कमी हो जाएगी। और किशोरी लाल को गए हुए 3 साल बीत चुके हैं। तीर्थ यात्रा करने में 3 साल थोड़े ही लगते हैं। ना जाने वो कहाँ है और कब वापस आएगा, या फिर आएगा भी या नहीं। पत्नी बोली, कुछ भी हो, उसका तेल तुम मत छूना। तुम कैसे कह सकते हो कि वो नहीं आएगा? हो सकता है वो कल ही वापस आ जाए। कंटक अपनी पत्नी की बात मान गया, किंतु उसके मन में यह सवाल गूंजता रहा कि किशोरी लाल ने जैतून के तेल की हांडी यहाँ क्यों रखवाई थी। ऐसी कौन सी बात थी उस तेल में जो उसे सुरक्षित रखने के लिए कहा गया था। उसी रात वह अपनी पत्नी से छुपकर गोदाम में गया, यह देखने के लिए कि तेल कैसा है। उसने मोमबत्ती जलाई और हांडी का तेल एक बड़े बर्तन में उड़ेल दिया। तेल में से दुर्गंध आ रही थी और उसका स्वाद भी खराब हो चुका था, लेकिन हांडी में से अशर्फियां गिरने लगी। हांडी का काफी सारा तेल गिर गया और अशर्फियों की वजह से तेल की सतह नीचे हो गई। कंटक ने फर्श को अच्छी तरह से साफ किया और हांडी का खराब तेल बाहर फेंक दिया। सुबह उठकर उसने बाजार से जैतून का तेल खरीदा और हांडी को फिर से भरकर उसी जगह पर रख दिया। 2 दिन बाद ही किशोरी लाल तीर्थ यात्रा से वापस लौटा। उसने अपने मित्र कंटक से तेल की हांडी मांगी। कंटक ने कहा, भाई, मैंने तुम्हारी हांडी देखी भी नहीं थी। तुमने गोदाम में उसे कहाँ रखा है? यह लो चाबी, और जहां तुमने उसे रखा था वहीं से ले लो। किशोरी लाल गोदाम में गया और हांडी लेकर अपने घर लौटा। उसने घर जाकर हांडी का तेल दूसरे बर्तन में डाला और अशर्फियां तलाशने लगा, परंतु उसे एक भी अशर्फी नहीं मिली। किशोरी लाल उल्टे पांव अपने मित्र के पास गया और बोला, इसने रखी 1000 अशर्फियां अब कहाँ है? कंटक बोला, कैसी अशर्फियां? किशोरी लाल ने रोते हुए स्वर में कहा, भाई, मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं, मैंने इसमें 1000 अशर्फियां रखी थी। अगर तुमने उन्हें किसी जरूरत से खर्च कर दिया है तो कोई बात नहीं, बाद में वापस कर देना। कंटक ने कहा, मित्र, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारी हांडी को नहीं छुआ। तुमने उसे गोदाम में रखा और फिर वापस ले गए। मैं कैसे जानूं उसमें अशर्फियां थी या नहीं? तुम बेकार ही मुझ पर आरोप लगा रहे हो। जब तुम मेरे पास आए थे तो तुमने हांडी में तेल होने की बात कही थी, अशर्फियों की नहीं। जो तुम्हारा था वो तुम्हें मिल गया, अब यहां से जाओ। किशोरी लाल ने बहुत हाथ पांव जोड़े। अगर मुझे अशर्फियां नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझ पर दया करो। अब कंटक गुस्से से लाल हो गया। वह बोला, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। बेईमानी करके तुम मुझसे 1000 अशर्फियां हासिल करना चाहते हो। उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। कुछ लोग कंटक की बात मान रहे थे तो कुछ किशोरी लाल की। शाम होते होते यह मामला पूरे गांव में फैल गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किशोरी लाल ने सारा मामला सरपंच के सामने रखा। सरपंच ने दोनों के बयान सुने और किशोरी लाल से पूछा, क्या तुम्हारे पास अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई गवाह है? किशोरी लाल ने कहा, नहीं हुजूर, मैंने भेद खुलने के डर से यह बात किसी को नहीं बताई थी, परंतु मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं कि उसमें 1000 अशर्फियां थी। कंटक बोला, मैं भी ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैंने कोई अशर्फी नहीं निकाली। सरपंच सोच में पड़ गए। उन्होंने किशोरी लाल से वह हांडी लाने को कहा। किशोरी लाल तुरंत ही हांडी लेकर हाजिर हो गया। सरपंच ने हांडी में रखे तेल को देखा, उसमें उंगली डालकर जांच की और बोले, यह तेल तो बहुत ही अच्छा और ताजा लगता है। यह ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पुराना होगा, जबकि किशोरी लाल ने यह हांडी 3 साल पहले दी थी। इतने सालों में तो जैतून के तेल का स्वाद बिगड़ जाता है और उसमें दुर्गंध भी आने लगती है। सरपंच के आदेश पर उसी समय एक तेल व्यापारी को बुलाया गया जो सही बात बता सके कि तेल कितना पुराना है। तेल व्यापारी ने भी सरपंच की बात सही बताई। अगर यह तेल 3 साल पुराना होता तो खराब हो चुका होता। यह बिल्कुल ताजा निकाला गया तेल है, यानी इसमें से तेल को बदला गया है। सरपंच ने कंटक की ओर देखा। कंटक के चेहरे का रंग उड़ गया। सरपंच ने करक कर कहा, कंटक, अगर तुमने हांडी को देखा और छुआ भी नहीं तो इसका तेल कैसे बदल गया? अब कंटक के पास कोई जवाब नहीं था। वह समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वह हाथ जोड़कर सरपंच के सामने गिड़गिड़ाने लगा, सरकार, मुझ पर दया कीजिए।
मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैंने ही इसमें से 1000 अशर्फियाँ निकाली है और तेल को बदल दिया है। सरपंच ने कहा, तुमने चोरी भी की है और भगवान की झूठी सौगंध भी खाई है, इसलिए तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। इसके बाद कंटक के घर से 1000 अशर्फियाँ निकालकर किशोरी लाल को दे दी गई और कंटक को कोतवाली भेज दिया गया, जेल की हवा खाने के लिए। इस प्रकार सरपंच की बुद्धिमानी से किशोरी लाल को न्याय मिल गया। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।